ये ऐसा नहीं है। भूदान ये नहीं है। भूदान ये भी है, पर भूदान का काम जो है ज़मीन की समस्या हल करने के लिए भूदान है, ऐसा नहीं है। कोई कहते हैं गरीबी मिटाने के लिए भूदान का, गरीबी मिटाने का कार्यक्रम भूदान का नहीं है। कोई कहते हैं गरीब लोगों में ज़मीन का वितरण करने के लिए भूदान का कार्यक्रम है। ज़मीन वितरण होती है, कार्यक्रम कुछ लेने पड़ते हैं, लेकिन ज़मीन के वितरण के लिए ये कार्यक्रम नहीं है। जैसा रशियन क्रांति में हुआ या तो चाइना की क्रांति में हुआ, वो लोग उनके सामने वही विषय थे, भूदान में वो नहीं है। उसके बाद में कई लोग कहते हैं कि हिंसा को रोकने के लिए, क्योंकि जब भूदान का जन्म जहाँ हुआ वो तेलंगाना में, उस समय में चारों तरफ हिंसा बहुत हो रही थी। दिन के समय में पुलिस वगैरह आती थी और लोगों को तंग करती थी। रात के समय कम्युनिस्ट आते थे और परेशान करते थे। तो बहुत से अधिकतर भूस्वामी जो है भाग करके शहरों में चले गए थे। तो एक हिंसा का वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम चला था। तो उसको हिंसा को रोकने के लिए विनोबा जी ने किया, ऐसा नहीं। निमित्त तो कुछ होता है, उससे चीज़ पैदा होती है, लेकिन उसके पीछे का जो दर्शन है, कईयों ने वो भी कहा है, लिखा है। ये मैं तब से अब तक कई लोग कई प्रकार के बोले, वो सब लेता हूँ। आजकल की पीढ़ी को लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, उनके सामने नहीं है, लेकिन अब उस निमित्त से याद कर रहे हैं तो थोड़ी पुरानी बातें भी दे रहा हूँ। तो ये साम्यवाद जो फैल रहा है उसको रोकने के लिए है, ऐसा कहा गया है, बोला गया है लोगों के द्वारा। तो ये साम्यवाद को रोकने के लिए भूदान नहीं है। तो क्या, तो किसी ने लिखा है कि भूत दया का कार्यक्रम ये है। तो हम सोचते हैं तो उसमें भूत दया आ जाती है, लेकिन ये भूत दया का कार्यक्रम नहीं। तो ये क्या है? तो ये क्या है देखने के लिए हमको जो मनुष्य उसके पीछे है, विचार को छोड़ के, आप विनोबा जी हैं इसलिए हम उनका उसी नाम से बोलते हैं। तो ये जो है वो जो कौन है और उसकी भूमिका क्या है, उसको थोड़ा सा जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। विनोबा जी ने 1916 में घर छोड़ा तो ब्रह्म विद्या के नाम से घर छोड़ा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा करके घर छोड़ा। फिर उनका सारा जीवन तो जिसके लिए छोड़ा है उस काम में लगा ही होगा, कि प्रारंभ वहाँ से हुआ। और अंतिम कार्य अगर मानना पड़े कार्य के दृष्टि से, तो ये ब्रह्म विद्या मंदिर है। तो यहाँ भी ब्रह्म की बात आई, घर छोड़ा ब्रह्म के नाम से, समाप्ति है कार्यों की जो हुई वो ब्रह्म के नाम से है। तो इसका मतलब है आदि में और अंत में जहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म का विचार है, इसके सिवाय दूसरा उनके जीवन का कोई बीच में उद्देश्य हो ही नहीं सकता है। तो ये भूदान यज्ञ का जो काम चला, हम उसको समझते हैं कि एक ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में ही ये काम चला और सब लोगों को, समाज को ब्रह्म विद्या के ओर ले जाने का इसका मुख्य काम रहा है। समाज का क्या है, हमने कई तरह के उनके कार्यक्रम में वो बोले, वो देखेंगे थोड़े, लेकिन मुख्य वस्तु जो है कि चित्त शुद्धि पूर्वक सब समाज को हम ले जाएं कहाँ, ब्रह्म विद्या के ओर। विनोबा जी ने एक बार बताया था कि भारत को जो है सारे साधु संत महात्मा और आचार्य आदि विचारक हैं, उन सब लोगों ने क्या सिखाया, सारे समाज को मोक्ष परायण बनाना ये उनका उद्देश्य रहा था।
सुखी जीवन में पहुंचाना ऐसा नहीं है। भारत की संस्कृति में जो उन्होंने देखा उसका उन्होंने थोड़े में वर्णन ये किया कि सब लोगों ने मोक्ष परायण बनाना है। अब मोक्ष परायण बनाना तो कोई सबको सब ऐसा तो हो नहीं सकता है, उसके लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शुद्धि की बात है। एक बार उन्होंने कहा था कि हमको प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं। आजकल चलता है ना, हर चीज़ थोड़ा सा काम हुआ कि उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, दूसरे दिन अखबार में फोटो आना चाहिए, नहीं तो काम भी कर गया, ऐसी हालत होती है। हमारे यहाँ विनोबा जी के पास में बहुत से लोग आते थे मिलने के लिए, आए के लिए, एक फ़ोटो उनके साथ खिंचवा लिया, दूसरे दिन अखबार में आ गया, काम समाप्त। तो उन्होंने कहा हमको प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं। तो फिर क्या, तो बोले हमको सिद्धि की भी ज़रूरत नहीं है, काम सफल हो गया, सफलता है हमारे। हमने कहा इतनी ज़मीन मिलनी चाहिए, उतनी मिल गई, ऐसी सिद्धि की भी हमको ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत किस चीज़ की है, हमको शुद्धि की ज़रूरत है। ये उनकी मुख्य दृष्टि थी। अभी उनके साहित्य के में कोई किताब आई, पत्रों की वगैरह संग्रह फिर से मैंने पढ़ा, तो शुद्धि की बात जितनी बार उसमें आई है, उसमें शायद उसके 10वें हिस्से में भी दूसरी कोई बात नहीं आई है। सतत शुद्धि 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 हर चीज में उन्होंने बताया है। मनुष्य की शुद्धि होनी चाहिए, सबसे महान तो चित्त शुद्धि की बात है। कभी जीवन शुद्धि की बात उन्होंने की है, कभी समाज के शुद्धि की भी बात करते रहे हैं, और अर्थ शुचित्व ये तो सबसे बड़ा माना गया है। मनुस्मृति में कहा है मनु महाराज ने, न मृद्वार शुचि शुचि, जो हाथ से पानी से और मिट्टी से हम हाथ धोते हैं, उससे स्वच्छ करने के लिए धोते हैं, वो शुचित्व नहीं है। यो अर्थ शुचि शुचि, जिसका अर्थ है व्यवहार जो ये शुद्धि होगा, पैसा की शुद्धि रहेगी, वो वास्तविक शुद्धि है। और इसलिए बीच में व्यवहार शुद्धि का भी आंदोलन चला था, वहाँ चला है। तो इतना ही नहीं, विनोबा जी ने तो यहाँ तक बताया था कि हमको आनंद की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति नहीं करनी है। आनंद तो सबको मिला हुआ है, आत्मा आनंद स्वरूप है तो आनंद है, लेकिन हमारे जीवन में जो है ये हमारा आनंद जो है ये मिश्रित हो गया है, इसलिए आनंद शुद्धि भी करनी पड़ेगी। आपको अंगूर है तो अंगूर की शराब बना करके लोग पीते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन उससे अच्छा है अंगूर खाएंगे तो वो ज़्यादा शुद्ध और अच्छा होगा। इसलिए आनंद शुद्धि धीरे धीरे इस तरह से हमारी आनंद शुद्धि बढ़ती जानी चाहिए। तो अब उसका तो लंबा चौड़ा वर्णन और व्याख्यान स्वतंत्र हो सकता है। तो आनंद शुद्धि की बात भी उन्होंने कही। फिर एक व्यवहार शुद्धि का आंदोलन भी चला ही था, मैंने बताया। फिर उसके बाद में जो है हमारे यहाँ देश में, हिंदुस्तान में आहार शुद्धि के बहुत प्रयोग हुए हैं। शुद्ध आहार क्या हो सकेगा? हम देखते हैं कि विनोबा जी का इतना शुद्ध आहार था, फिर भी आखिरी एक सप्ताह उन्होंने क्या किया, सब आहार लेना बंद कर दिया था। शुद्ध आहार हो तो भी, दवा वगैरह नहीं लेते तो ठीक ही है, और पानी तो सबसे शुद्ध मानते हैं, लेकिन पानी भी बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ न कुछ आहार लेते हैं तो हमारे शरीर में कुछ अशुद्धि पैदा हो ही जाती है। तो वो भी न हो, देह छोड़ते समय में ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ये भूमिका है कि उनकी, तो इतना शुद्ध होकर के वो छोड़ना चाहिए। तो इसलिए आहार शुद्धि की बात में अपने इसमें चली है। और हिंदुस्तान में देह शुद्धि की तरफ भी बहुत ज़्यादा, रोज नहाना। कई देशों में हम कई लोगों में देखते हैं रोज नहाने की ज़रूरत नहीं है,
हमारे बचपन चिढ़ाते थे, कोई नहाए नहीं जल्दी 2-4 दिन में, तो बोले जुम्मे के जुम्मे। हाँ, ये जो ध्यान है व्यक्तिगत देह शुद्धि के बारे में, जो सामाजिक स्वच्छता के बारे में उतना ध्यान हमारे यहाँ नहीं है जितना देह शुद्धि के बारे में रहा है। तो देह शुद्धि भी होती है, देह के साथ वो उस तरह की भावना रहे तो मन शुद्धि भी हो जाती है। गीता प्रवचन में उन्होंने वर्णन किया है कि स्नान करने के लिए एक बैल भी गया तो क्या है, उसको देह शुद्धि करेगा, लेकिन गंगा जी के प्रति एक भावना लेकर के जो स्नान करने हम जाएंगे तो वो जो है हमारी भाव शुद्धि भी हो जाएगी उसमें। क्या तो ऐसा है कि शुद्धि के बारे में ही बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो ये जब देह शुद्धि और जब समाज की शुद्धि और चित्त की शुद्धि अंत में ये होगी, तभी हमारा प्रयाण रास्ता आगे बढ़ेगा, यानी हम ब्रह्म विद्या के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए शुद्धि पर उन्होंने पूरा जोर दिया है, हर चीज़ के लिए ये कहा है। प्रश्नोत्तर भी आपकी किताबों में देखते हैं उनके, तो यही पूछते हैं हमारा आंदोलन क्या कार्य करता या हमारा कार्य सफल कब हुआ। अगर हमारी चित्त शुद्धि हुई तो कार्यकर्ता ने उत्तम काम किया, हमारे चित्त शुद्धि नहीं हुई तो कार्य बेकार गया। तो जो क्राइटेरिया जिसको कहते हैं कि हमारे काम ठीक चल रहा है, ये बेठीक है, ये अगर समझना है तो ये शुद्धि की बात होनी चाहिए। तो ब्रह्म विद्या से लेकर यानी चित्त शुद्धि के द्वारा ब्रह्म विद्या के तरफ, अध्यात्म विद्या के तरफ हम आत्मविद्या के तरफ बढ़े, ये हमको लगता है कि भूदान यज्ञ का सबसे बड़ा एक तरह का अवलोकन करें। पुराना जितने वर्षों में हमने देखा, प्रत्यक्ष कार्य भी देखा और उसके बाद भी हम सोचते रहे तो एक बहुत बड़ी उसकी जो तात्विक भूमिका है ये ब्रह्म विद्या की है। तो विनोबा जी का प्रारंभ जो है ब्रह्म विद्या से शुरू हुआ, अंतिम चीज़ जो उन्होंने ब्रह्म विद्या की कही, तो इसका मतलब है उसका बीच का उनका सारा काम जो है वो ब्रह्म विद्या का ही है। उन्होंने ज़रूर कहा है कई बार, हम कहते भी हैं लिखते भी हैं कि मेरे सब कामों का उद्देश्य क्या है, लोगों को हृदय जोड़ना। हृदय कैसे जुड़ेंगे, ये कोई किसी रस्सी से बांध के जुड़ेंगे या कोई गोंद से चिपका देने से जुड़ेंगे कैसे, उसी के लिए ये शुद्धि और ब्रह्म विद्या चाहिए। ब्रह्म विद्या के बिना ये हो नहीं सकता। तो गांव-गांव और देहात बनाने पड़ेंगे। आज तो क्या हालत है, आज तो नाम के लिए गांव है। हमारे बचपन में देखा है हमने गांव थे कुछ, अब आज जो है गांव टूट गए हैं। आज तो गांव यानी एक भीड़ हो गई है, जैसे प्लेटफॉर्म पर या बाजार में भीड़ होती है वैसे भीड़ हो गई है। गांव में एक दूसरे के लिए किसी को कोई कंसर्न नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरह से जो चला है तो वो भीड़ ही हो गई है। अब मुझे याद आता है हमारे तमिलनाडु की में यात्रा चल रही थी, 1956 की बात है या 57 की शुरू की होगी। तो उस समय में भारत सरकार के एक मंत्री थे, उनका नाम था SK डे। उनके पास कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट था। अब तो सब तब के बंद हो गए डिपार्टमेंट। तो वो आए, विनोबा जी को मिले, तो ऐसा मैं आया हूँ और यहाँ हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के बहुत काम चलते हैं, और उसके वो काम जिस व्यक्ति को सौंपा था तमिलनाडु को, उसके कमिश्नर जी थे, वो बहुत हमारे साथ पदयात्रा में आते थे और उनको भूदान और इन सब चीज़ों में बहुत रुचि थी, बाबा से बहुत संपर्क रखते थे, नाम तो भूल गया। तो वो उनको ले गए तो दिखाने के लिए सब 3-4 दिन घूम कर आए वापिस। विनोबा जी के पास आकर के पूछा बाबा ने कि क्या आपका अनुभव रहा। तो उन्होंने कहा
कि सिर्फ जहाँ ग्रामदान है, उस समय की बात है, जहाँ वहाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट चलता है, बाकी कहीं नहीं चलता, तो कम्युनिटी ही नहीं है। गांव टूट गए हैं, कम्युनिटी खत्म हो गई है, इसलिए जब जहाँ ये है वही होता है। ये उन्होंने अपना अनुभव भगवती सामने, अब तो थोड़े से ही गांव थे तब तो, और आपको फिर 12 ग्रामदान भी बनाया, सब चला, खैर वो आगे की बात है सब। तो सार ये है कि ग्रामदान ये जो है ये सबसे बड़े जोड़ने की बात है। और इतना ही नहीं, एक बार इन्होंने शब्द दिया था, कहा था कि ग्रामदान यानी अभयदान है, ऐसा समझ लो। और दुनिया में देने की सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है, अभयदान है। संतों ने कहा है कि अभयदान शूर पांडुरंगा, कि परमेश्वर ही ऐसा है कि जो हमको अभयदान दे सकता है। बाकी लोग तरह की चीज़ें दे सकते हैं, दान दे सकते, कर सकते, लेकिन अभयदान तो ईश्वर ही दे सकता है। तो ग्रामदान जो है ये एक अभयदान का प्रकार है। ऐसा भी उनकी वाणी, अलग अलग समय पर उन्होंने अलग अलग बातें कही, लेकिन इन सबको हम देखते हैं, जोड़ते हैं, अर्थ निकालते हैं, तो उसमें से सब में से ब्रह्म विद्या यही निकलता है, ऐसा मुझे लगता है। उनका एक वचन है कि मेरे सामने जैसे दिलों को जोड़ने का काम है, उस तरह से अहिंसा की खोज करना ये एक मेरा काम है सदा। इसलिए जब भूदान की शुरुआत हुई तो उन्होंने रात में उनकी जैसे ईश्वर से बात हुई वैसे बात हुई, तो उसमें क्या कहा, उसमें उन्होंने वो जो उन्होंने बताया, हम तो थोड़ी सुनने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो बताया कि ईश्वर की बात हुई, और उन्होंने क्या कहा, तुम अहिंसा की खोज करना चाहते हो ना, तो अब ये जो भूदान का काम, एक प्रसंग निकला, एक निमित्त मिला, चलाओ आगे, हिम्मत से इसको उठा लो करके। तो उस समय में जो बात हुई, उसमें जो कुछ भी हो, ईश्वर समझो, जो समझो, जिससे बात हुई, उसने क्या बताया कि आप ये अहिंसा का शोध करना चाहते हो, अहिंसा की खोज करना है, तो ये काम उठा लो। इसलिए वो कई बार कहते भी थे कि अहिंसा की, उनका जो आत्मचरित्र जैसा प्रसिद्ध हुआ है, उस किताब का नाम भी अहिंसा की खोज ही रखा हुआ है। लेकिन फिर भी वो एक प्रसंगवशात कही हुई एक बात है, पूर्ण बात वो नहीं आती है। तो हमने जिसे बताया कि ब्रह्म विद्या शुरू में है, अंत में है, बीच में है, देखते हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कहीं अपना सिक्का दिया, लगाया है कि नहीं। तो उन्होंने जो एक श्लोक बनाया है, उसमें क्या कहा है कि जीवनम सत्य शोधनम, सत्य शोधन है ब्रह्म की खोज। तो जीवन का उद्देश्य ये सबका यही हो सकता है, जीवनम सत्य शोधनम का प्रसिद्ध है ये श्लोक, सब जानते हैं, ये हमारे यहाँ के साथी। यह ब्रह्म सत्य जगत स्फूर्ति, सत्य और ब्रह्म दोनों एक ही शब्द है। कहीं सत्य की उपासना के नाम से होता है, बापू ने भी अपनी आत्मकथा को सत्य की खोज ऐसा ही नाम दिया था। तो वो जो है बापू की बात, सत्य की खोज, उसमें भी यही है कि जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज है। भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में मदद करना वगैरह, ये तो गौण कार्य है। रास्ते में आए उसको करना पड़ता है। जो स्वधर्म खड़ा हो जाता है, सबने स्वधर्म को छोड़ नहीं सकते और स्वधर्म को लेकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो वैसे स्वतंत्रता का काम, ये स्वधर्म का काम उनके सामने आया, उन्होंने किया, लेकिन उनकी दृष्टि क्या थी, सत्य की खोज, राम नाम। अंत में उन्होंने लिया, क्या लिया, राम का नाम ही लिया ना। तो पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ बापू का चरित्र मैं समझता हूँ कि जब उनकी दाई ने बापू को डर से निवृत्त होने के लिए राम का नाम सुझाया,
वहाँ से गांधी जी का जीवन शुरू होता है और हे राम में पूरा होता है। तो राम की तो उसी परंपरा का विनोबा जी का जो है, ब्रह्म के नाम से घर छोड़ा और क्या कहा, जीवनम सत्य शोधनम। तो विनोबा जी को समझने के लिए इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति क्या है और वो व्यक्ति क्या है जिसके द्वारा ये चलाया जाता है। वो जब समझेंगे तब हमारे ध्यान में आएगा कि भूदान का मुख्य उद्देश्य उससे क्या चीज़ है, भूदान के पीछे का दर्शन क्या है। भूदान के काम बहुत होंगे, उससे सुलभता होगी, गांव-गांव का विकास होगा। अब ये भी देखिए, मैंने एक घटना तो बताई आपको तमिलनाडु, लेकिन हम देखते हैं और विनोबा जी ने भी एक जगह कहा है कि जब तक ये ग्रामदान या ग्रामदान की वृत्ति समझ लो, नाम कुछ भी दो उसके लिए, ये नहीं है तब तक देहात का किसी भी तरह से विकास नहीं हो सकता। आपस में झगड़े होते रहते हैं, आपस में सब चीज़ें हो तो ब्रह्म विद्या नहीं हो तो विकास किस चीज़ का है? विकास क्या है? एक के बदले में मेरे पास 4 जोड़ी कपड़े आ गए, ये विकास है क्या? या मेरे पास में रास्ते बहुत बन गए, ये विकास है क्या? हम ऐसा सोचते हैं कि विकास की भौतिकता को ही हम मानते हैं, लेकिन वास्तविक विकास मनुष्य का होना चाहिए। भौतिक चीज़ों का विकास है, वो भी है एक छोटी सी, कम से कम ज़रूरत है उतना करना, ज़रूरत से ज़्यादा वो होगा ना तो भी विकास नहीं है। जैसे अत्यंत गरीबी, अत्यंत दारिद्र्य अवस्था होती है, वहाँ धर्म का विकास नहीं होता है, नैतिकता का विकास नहीं होता है। वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति और पैसा जहाँ है, वहाँ भी धर्म का विकास नहीं होता है। वो संसार उसके लिए थोड़ा बैलेंस ही होना चाहिए। तो इसलिए भौतिक विकास को विकास मानना, ये अपने को भ्रम में रखना जैसा है। इसलिए उससे जो बहुत लाभ होंगे ठीक है, लेकिन बाकी उसकी मर्यादा रहनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहा करते थे हमारा ये तो है ठीक है, लेकिन ये ग्रामदान जो है, ये हमारा, हम मानते हैं ये भूमिदान, ग्रामदान वगैरह सब एक ही साथ हम लेते हैं। यहाँ बहुत सी चीज़ें दानों की बात लिखी हुई है, वो सब एक ही चीज़ है थोड़ी। तो उन्होंने कहा था ये क्या है, ग्रामदान में सब चीज़ में सामूहिकता है। तो उन्होंने उसको क्या कहा, ये सामूहिक खेती का नाम नहीं लिया या और कोई सामूहिकता की बात नहीं की। क्या कहा, ये हमारा सामूहिक भक्ति मार्ग है। ग्रामदान यानी हमारा सामूहिक भक्ति मार्ग है। तो ये उनकी दृष्टि क्या है, हर चीज़ में आत्मज्ञान की तरफ ले जाने वाली, हर चीज़ हमारी कृति, हमारा विचार परमेश्वर की तरफ ले जाए, यही उनकी वृत्ति रही। तो उसका इसलिए हम ये अलग अलग चीज़ों से उन्होंने कही हुए बातों के संकलन करके हम जब देखते हैं सारी चीज़ें, तो हमारे ध्यान में आता है कि इसके पीछे में एक ही उद्देश्य है। दूसरा तो प्रासंगिक है या आनुषंगिक जिसको कह सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो आत्मज्ञान के तरफ सबको बढ़ाना, ये उसका तत्व विचार है, ऐसा हमको लगता है। और बाकी उसके साथ में सब चीज़ें आती है। अच्छा, अब हमने उनके बाद में उनकी कई बातें चली हैं। लोक नीति जो करके है, बापू ने राम राज्य का कहा, इन्होंने ग्राम राज्य शब्द इस्तेमाल किया। ये सब क्या है, इस सब के मूल में जो है आध्यात्म होना चाहिए। किसी भी तरह के सेवा कार्य के मूल में भी आध्यात्म होना चाहिए, नहीं तो सेवा कार्य शुष्क हो जाता है। और हम कुछ सेवा करने जाते हैं तो धीरे धीरे वो जो परार्थ की हमारी भूमिका छूट जाती है और स्वार्थ में हम लिप्त हो जाते हैं। परार्थ खत्म हो जाता है और स्वार्थ में पहुंच जाते हैं। और कोई चीज़ स्वार्थ की करने जाते हैं तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि हम चोरी में पहुंच जाते हैं, चोरी होती है। अब ये चोरी वगैरह का प्रकरण है,
तो मधुकर नाम की एक किताब है कि मनुष्य के जीवन के जीवने के लिए 3 प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं भिक्षा, एक को कहते हैं धंधा और एक है चोरी। 3 प्रकार से मनुष्य का जीवन चलता है। क्या चलता है? भिक्षा यानी क्या? आज समाज की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना और ज़रूरत भर कम से कम समाज से लेना, इसका नाम है भिक्षा। ये भीख नहीं है, भीख अलग चीज़ होती है, भिक्षा अलग चीज़ होती है। तो भिक्षा में यह है कि समाज से कम हम ले। और फिर उसके बाद में दूसरा है धंधा। धंधा यानी क्या? हम समाज की जितनी सेवा करते हैं उतना ही समाज से हम ले, उससे ज़्यादा नहीं। इसका नाम है संघ। हमने 10 सेर सेवा की तो 10 सेर समाज से ले लिया, इतना मर्यादा रखते हैं, वो हो गया धंधा। और तीसरी बात क्या कही? चोरी। चोरी यानी क्या? समाज की सेवा की थोड़ी सी और समाज से लिया भर करके, इसका नाम है चोरी। बिना पूछे सामान उठा ले जाना, ये भी एक चोरी कहते हैं। वो तो मामूली चीज़ है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन दूसरे की हिस्सा है उसको भी चोरी कहा। विनोबा जी ने तो यहाँ तक व्याख्या की है, अपनी भी चीज़ दूसरे को छुपा करके अगर हम भोगते हैं वो चोरी ही है। मेरी चीज़ है, मैं ही खा रहा हूँ, तो काहे की चोरी आई? दूसरे की ला करके तो नहीं खा रहा, लेकिन नहीं, समाज से छुपा करके खा रहा हूँ, ये वृत्ति भी चोरी में आती है। तो हमारा जीवन हम जब देखेंगे तो मालूम पड़ता है आज कि हमारा चोरी पर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी बुनियाद में आत्मविद्या की भावना या ब्रह्म विद्या की भावना नहीं है। अगर वो हो गया तो ये ऐसा जीवन में इस तरह की गलती हमसे होगी नहीं। गीता ने भी कहा है ना, जो अपने लिए पकाता है और खाना खाता है वो क्या करता है? पाप ही खाता है, पाप खाता है। तो ये सारी चीज़ें जिसके जीवन में थी और जो सारा जीवन इसी के लिए जिनका बीता, ये तो छोटे मोटे काम तो है, खत्म हो गया है। ये भूदान का अगर स्थूल काम देखे तो अब उसकी क्या कीमत रही? आज आपको ज़मीन दी, आपके घर में 4-5 बच्चे हैं, आपको 5 एकड़ ज़मीन दी, 20 साल 25 साल हो गए, क्या हो गया? परिवार बढ़ गया, बच्चों की शादी हो गई, नए भाई आ गए, फिर ज़मीन का सवाल खड़ा हो जाएगा। सबके लिए कहाँ ज़मीन है? तो ये जो भूदान के स्थूल काम है ये तो तात्कालिक है और लोगों के पास में गरीबों के साथ अपना संबंध जोड़ने का काम है। क्योंकि हम बात करें गरीब की बात करते हैं, लेकिन ना अपना जीवन गरीब के जैसे बिताते हैं, न वो कुछ प्रत्यक्ष कुछ कार्य करते हैं, तो वो कोई होता नहीं। बाबा ने कहा गरीब हुए बिना गरीब की सेवा नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन आप खुद गरीब अगर नहीं होते तो वास्तविक सेवा नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ अच्छे काम भले काम करेंगे, अच्छे और भले काम करना ये कोई पूरी चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये सब देखेंगे आप। एक चीज़ है बहुत बड़ी नहीं लगेगी लोगों को, वो थोड़ा कुछ किसी को धार्मिक भी लग सकती है, लेकिन विनोबा जी की एक दृष्टि आपने देखी कि जब शुरू से ये सर्वोदय समाज के सम्मेलन होते रहे हैं, कहाँ होते थे? उनको लोग सब पूछते थे, तो उन्होंने कौन सी जगह सुझाई? तो पहली क्या जगह सुझाई? पहला सम्मेलन हुआ तो बनारस में हुआ, सेवापुरी कहते हैं उसको, बनारसी है। तो बड़ा काशी में दूसरा सम्मेलन किया तो क्या किया? बोध गया में सम्मेलन किया, गया का स्थान देखा। उसके बाद में सम्मेलन किया तो जगन्नाथपुरी में सम्मेलन हुआ। उसके बाद का सम्मेलन हुआ तो कांजीवरम में सम्मेलन हुआ। बगल में मद्रास था ना, मद्रास में हो सकता था। कोई भी बड़े लोग हैं ऐसी जगह पर सम्मेलन करते हैं जहाँ सब सुविधाएं होती है।
कांजीवरम में सम्मेलन किया। कांजीवरम का सम्मेलन होने के बाद नया बात का सम्मेलन जो हुआ दूसरा साल पे कालड़ी में वो सम्मेलन हुआ। शंकराचार्य का स्थान, कालड़ी के पास तो बहुत बड़े बड़े स्थान, शंकराचार्य का स्थान तो वो छोटा सा स्थान था। और वो नज़दीक में भी हलवाई भी कहेंगे तो वो भी नज़दीक है, वो भी तो बड़ा स्थान था। लेकिन ऐसे जगह में जाके नहीं, कालड़ी में करो कहा सम्मेलन। तो हमारे लोग भी जो करने वाले थे वो समझते थे क्या कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसा है। वहाँ के बाद में सम्मेलन हुआ तो पंढरपुर में हुआ सम्मेलन, और वहाँ से उसके बाद का सम्मेलन हुआ तो अजमेर में हुआ सम्मेलन, ऐसा है। तो ये जो है ये हमारे आध्यात्मिक स्थान है, केवल धार्मिक स्थान नहीं है। ये स्थान है, धर्म है, धर्म उसके साथ में है, लेकिन जिसको रिलीजन कहते हैं ऐसे ये स्थान नहीं है। इसको उन्होंने धर्म स्थान माना हुआ है, आध्यात्मिक स्थान है। तो सब लोगों को जरा उधर जाएंगे तो कुछ उधर वृत्ति जाएगी, समझेंगे, इसलिए ऐसे स्थान चुने। अब तो ऐसे स्थान कोई चुनता हुआ देखते हैं क्या? इतने सम्मेलन, इतने कार्यक्रम बड़े बड़े होते हैं, कहाँ करते हैं लोग? अरे कालड़ी सम्मेलन, कालड़ी तो वो छोटी जगह थी तब, क्या करेंगे? और जब बारिश आ गई, कालड़ी सम्मेलन है 1957 की बार, पता नहीं आप में से कौन थे उसमें, कोई थे कि नहीं, शायद उषाबेन तो थी मेरा ख्याल है, और भी कोई होंगे, बिल्कुल मुझे सबको मैं जानता भी नहीं हूँ और देखा भी नहीं। कालड़ी सम्मेलन में क्या हुआ? कालड़ी सम्मेलन का भाषण भी लोगों ने ज़्यादा सुनने को नहीं मिले होंगे। कार्यक्रम वो हुआ, कालड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष दादा धर्माधिकारी को बनाया। तो जयप्रकाश जी आने वाले नहीं थे, फिर भी दादा का भाषण सुनना है, इसलिए वो कालड़ी सम्मेलन में आए। लेकिन भगवान की इच्छा क्या थी? जोरदार बारिश हो गई उस समय में, बैठ भी नहीं सकते जमीन पर, इतनी बारिश हो गई, सब खड़े रह गए हो गए। और सब ने मिल करके गीत गाए, खूब गाया, सब विनोबा जी भी नाचते थे, लोग भी नाचते थे, सब। अब हम बाकी सम्मेलन भूल गए, वो याद हमको रह गया है। कुछ सम्मेलनों के भाषण महत्व के ये, अब सारे सम्मेलन हम थे, था साथ में तो था ही सम्मेलन, लेकिन वो कालड़ी सम्मेलन का उतना ही हमको याद है, बाकी के सब भाषण खत्म हो गई। तो ये जो चीज है, ईश्वर तत्व जो है, उसका साथ के बिना हमारा बाकी का सब बेकार चला जाता है, उसके बिना सब जो है शुष्क हो जाता है। तो इसलिए नित्य हमारे यहाँ बाबा कहते थे कि जहाँ भगवत कथा, भगवान की बातें सुनने को नहीं मिलती, तो वो वचन बताया करते थे समर्थ रामदास का, कि वहाँ एक क्षण भी मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। जहाँ हरिकथा श्रवण नहीं हो, जहाँ भगवत नाम शरण नहीं हो, जहाँ सत्संग की व्यवस्था नहीं हो, वो काय का स्थान है? वरित नहीं। अहि भवन समाना, तुलसीदास जी ने क्या कहा? हमारा कान अगर है, भक्ति का श्रवण करने को मिलता नहीं है, जहाँ सत्संग नहीं है, वो कैसा है? अहि भवन समाना। अहि यानी सांप, ये कान नहीं है आपका, सांप का बिल है, ऐसा कह दिया तुलसीदास जी ने। तो ये हमारे देखने में कितना है, हमारा समय हो गया, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, हो गया। तो ये उनकी एक दृष्टि रही है, और सब लोगों को, सारे समाज को बात ऐसी है कि वो प्रहलाद के भक्त थे ना। प्रहलाद की भक्ति, छोटा था प्रहलाद, लेकिन प्रहलाद ने क्या कहा? जब भगवान उनको मुक्ति देने की बात करने लगे, प्रहलाद की कहानी तो जानते हैं सब, तो उन्होंने कहा क्या है कि ये जो सारे लोग जो हैं, मेरे साथी वगैरह सब जो है, इनको छोड़ करके मैं मुक्त नहीं होना चाहता। ये नैता न्याय कृपणा विमुक्षे कहा, ये सारे मेरे साथी है, इनको छोड़ करके मैं अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। तो इनकी भूमिका क्या है? संतों की, सबको साथ लेके जाएंगे। दक्षिण की एक
श्री भक्त थी, आंडाड़ उनका नाम है। वो क्या करती थी, अरे सुबह नहाने जाती थी, वे सब गांव के बच्चों को, बहनों को उठा करके साथ लेके जाती थी। स्नान करने जाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन चलो हम सब साथ जाएंगे स्नान करने के लिए। ये जो सामुदायिक एक वृत्ति है, एक समाज हमारा है, इसलिए ये भक्ति मार्ग बताया ना, सामूहिक भक्ति मार्ग वैसा ही है। हम जाएंगे, सब साथ जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। तो रामदास स्वामी के जीवन से भी बाबा ने एक जगह लिखा है कहीं कि 1930 का उनका लेख है, उसमें लिखा है कि रामदास स्वामी से एक तो वैराग्य की बात वगैरह ये मैं समझा, सारा संसार की बात, और दूसरा अपने को जो अच्छा समझ में आया वो सब लोगों तक पहुंचाओ। शाणे गुरु सोड़ावे सखड़ा जना, सब लोगों को उनको भी सिखाओ। आपको कुछ विद्या मिल गई, आपको कुछ मिल गया, तो अपने पास ही रख लिया तो पूंजीपति हो जाएंगे। जैसे पूंजी रख लेते हैं वैसे विद्या भी हम नहीं देंगे, अपने पास ही रख लेंगे तो बेकार की बात हो जाएगी। वो उससे विद्या क्षीण हो जाएगी, आपके पास ही रहेगी, विद्या क्षीण हो जाएगी और वो उसमें विकृति भी पैदा हो जाती है। इसे सबको है, इसलिए बाबा ने जो भक्ति मार्ग सीखा, जो ज्ञान सीखा, जो है, नहीं तो उनको अकेले कोई करना होता तो ऐसा हमको तो मालूम नहीं है, अब तो छोटे हो गए, लेकिन हमें पढ़ा है। और बापू ने कहा तक विनोबा का 40 साल की उम्र हुई तब तक उनको जो प्राप्त करना है हो चुका था। तो 40 साल जब प्राप्त हो चुका था फिर बाकी रहे काय के लिए, बाकी के समय में, बाकी बाद में जो उम्र मिली तो ये किस लिए है, वो इसीलिए कि समाज के हित के, समाज को सन्मार्ग पर ले जाने का कर्तव्य शेष रहा, उसके लिए शंकराचार्य 8 साल की उम्र में उनको जो ज्ञान प्राप्त होना था हो गया। फिर वो गुरु के पास जाकर के अध्ययन कर लिया उन्होंने, सब किया, 16 साल का हो गया। तो उन्होंने कहा कि आयु खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा नहीं, अब तुम ये और जाओ, ये इसका प्रचार कौन करेगा, ये जो ज्ञान तुमको मिला है इसका प्रचार कौन करेगा, जो तुम्हारी 16 साल की उम्र है ना, मैं 32 साल कर देता हूँ, तो दुगनी कर दी भाई। और उसमें वो सारा हिंदुस्तान दौर पर घूमे, शास्त्रों को ग्रंथ लिखे, और उसके बाद में केदारनाथ में रहने वाले केरल के और केदारनाथ में जाकर उन्होंने समाधि ली। ये इनके जीवन का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है, स्थूल तो कार्य हाथ में लेने पड़ते हैं, लेकिन मुख्य कार्य उसके पीछे जो है कि भगवान की भक्ति और ज्ञान का प्रसार और ब्रह्म विद्या की लगन लोगों में पैदा हो, इसके लिए लोगों का अवतार और जीवन कार्य होता है। और हम मानते हैं कि भूदान के पीछे ये बहुत बड़ा यही दर्शन है। हमको तो छोटी छोटी समस्याएं दिखती है, ज़मीन बांट दी, ये किया वो किया, लेकिन उसके पीछे का ऐसा हमको लगा तो आपके सामने पेश किया। सबको प्रणाम। धन्यवाद भैया। भैया ने बहुत अच्छी तरीक़ा से हमें समझाया कि भूदान केवल